जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, जय श्री राम। आज काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एक डेवलपमेंट हुआ चाइना में। Xiaomi जो एक वस्तुतः मोबाइल कंपनी हुआ करती थी, उसने इलेक्ट्रॉनिक में हाथ आजमाया और अब ईवी में Xiaomi ने एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाया जो एक ऐसी बैटरी डाला उन्होंने लिथियम बेस्ड, 800 किलोमीटर रेंज है उसका और चार्जिंग टाइम जस्ट 10 मिनट। द arrogance of USA has been just shattered. एलन मस्क के जो टेस्ला का शेयर था ऑलमोस्ट 25% नीचे गिर गया है और द arrogance ऑफ डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं कहां लेके जाएगा चाइना को, जहां पे यूएस एक तरह से युद्ध में फंसा रहा, इंडिया आंतरिक युद्ध में फंसा रहा, वहीं पे चाइना ने दिखा दिया है कि जो स्किल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग है वो किसी देश के इकोनॉमी को कहां से कहां लेके जा सकता है। कार से डिफेंस तक, ड्रोन से सैटेलाइट तक, चाइना इज बीटिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन एवरी फील्ड। जैसे ही लॉन्च हुआ ये ईवी Xiaomi का, लॉन्च होने के 1 घंटे में 500 ऑर्डर मिल गए और इसका कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इंडियन करेंसी में 32 लाख। अब एक 32 लाख का गाड़ी जो 10 मिनट चार्ज होकर 800 किलोमीटर चलती है, तो आप समझें कि ये जो दंभ भरते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कई देश, उनका क्या होगा अगले कुछ सालों में। एलन मस्क की स्थिति खराब है। किसके कारण? डोनाल्ड ट्रंप के कारण। डोनाल्ड ट्रंप खुद के पर्सनल एम्बिशन की वजह से, उनको खुद को चाहिए पुरस्कार सबसे बड़ा वाला, और उस पुरस्कार के चक्कर में ही ट्राइड टू गो थ्रू पाकिस्तान। मुनीर जैसे फील्ड जर्नल को भी उन्होंने लंच खिलाया, हर तरह से मिन्नतें की, उनसे ये कहलवाया कि यस, डोनाल्ड ट्रंप डिजर्व्स द हाईएस्ट पुरस्कार, नोबेल फॉर शांति। एक ऐसा आदमी जो देखने से ही अशांत लगता है, डज ही डिजर्व एनी पुरस्कार शांति का? इजराइल में इसने उंगली करी, ईरान में उंगली करी, जूते खाए, यूक्रेन को लगभग बर्बाद कर दिया। यूक्रेन कहीं का नहीं रहा, न उसकी इज्जत रही, न उसकी जमीन रही, न उसके पास पैसा रहा, और बुरी तरह यूक्रेन को बर्बाद कर देने के बाद, पुतिन से लतिया देने के बाद, अब स्थिति यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ नोबेल पुरस्कार की तरफ देख रहा है। दूसरी तरफ चाइना, जैसे अभी हमने बताया, स्किल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग के वजह से हर क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में यूएस का F-35 बिक नहीं रहा है, कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। इंडिया आउटराइटली रिजेक्ट कर चुका है। उसने काफ़ी एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट की वकालत की इंडिया में मार्केट खोलने के लिए। इंडिया मार्केट खोलने को तैयार नहीं है और अमेरिका एक बहुत ही सशक्त सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है। दूसरी तरफ अब बात करें हमारे देश भारत की। भारत में क्या हो रहा है? भारत भी वैसा ही मार्केट है, वैसा ही फ्लोरिश कर सकता था। विश्व के प्रथम लोकतंत्र
भारत में आया, लोकतंत्र की राजधानी दिल्ली, खून बह रहा है भारत के लोकतंत्र में, लोकतंत्र का खून भारत में है। लेकिन आज हो क्या रहा है, भारत लोकतंत्र के नाम पे एक अराजक तंत्र बन गया है। कुछ अधकचरे बुद्धिजीवी चीन की विकास की भी तुलना करते हैं भारत से, लेकिन ऐसा करते समय वो भूल जाते हैं कि चीन की सत्ताधारी पार्टी जो है, जिसके सर्वोसर्वा माओ, ये जो सांस्कृतिक विकास की अवधारणा लिए हुए अधकचरे ज्ञान वाले आदतन बुद्धिजीवी हैं, नहीं बुद्धिजीवी होने का दिखावा करते हैं, वस्तुतः ये सत्ता पिपासु हैं। ऐसे लोगों को गोली से उड़वा दिया था, और एक नहीं हजारों लोगों को। तब से चीन फालतू की कवायद में अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहा है, लगातार विकास करता गया और जब चाहे तब यूरोप और अमेरिका की बाहें मरोड़ देता है। इसके विपरीत आप देखिए, एक ईमानदार लोकतांत्रिक नेता भारत में जो तथाकथित बुद्धिजीवी विपक्षी नेताओं को जवाब देने में अपना समय और बौद्धिक चेतना, एनर्जी सब खत्म कर रहा है, वैसे लोगों को जवाब देने में जिनकी औकात एक सड़क छाप गुंडे से ज़्यादा नहीं है। आप स्वयं सोचिए, ये नेता अगर किसी बड़े नेता के घर में न पैदा हुए होते तो इनकी औकात शायद एक गार्ड की नौकरी करने भी जैसी भी नहीं है। वस्तुतः वर्तमान में ये जो चल रहा है लोकतंत्र, ये गुंडा तंत्र है, जिसका स्थान सिर्फ और सिर्फ थोड़ा से This should be in front of the bloody firing squad. यहाँ के बुद्धिजीवी जो इन चीजों का समर्थन करते हैं, असल में वो कामचोर हैं, मुफ्तखोर हैं, राजद्रोही हैं और भ्रष्टाचारी हैं। ये भारतीय लोकतंत्र में उगी हुई विषैली खरपतवार हैं, जिनका समूल नाश होना ही भारत के विकास की शुरुआत होगी। और इतना बड़ा कदम उठाने के लिए सीना 56 इंच का नहीं बल्कि 112 इंच का होना चाहिए। भारतीय लोग जो देशभक्त हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, जो राष्ट्रपिता हृदय में लिए हुए हैं, वो इसे तिल तिल कर मरते हुए देख रहे हैं और शायद यही उनकी नियति है। अब आगे उम्मीद की किरण ये हो सकती है कि शायद किसी दिन गृह युद्ध हो, क्योंकि जिस तरह का मामला चल रहा है, जिस तरह के फर्जी नैरेटिव रोज गढ़े जा रहे हैं, रोज झूठ बोले जा रहे हैं, रोज उनका झूठ बस्ट हो रहा है और फिर अगला झूठ बोल रहे हैं, और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हो जा रहे हैं। संजय कुमार CSDS जिसको भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है वो चंदा देता है, किस बात के लिए कि वो झूठ बोलेंगे, भारत के खिलाफ नैरेटिव फैलाएंगे। महाराष्ट्र में उन्होंने झूठ बोला कि वोट परसेंटेज कैसे बढ़ गया और फिर माफी मांगा, लेकिन तब तक नुकसान तो हो चुका था। ऐसे ही लोगों की वजह से भारत आज वहां है जहां से उसे कई मील आगे होना चाहिए था। तो इन परिस्थितियों में चाइना का जियोमी और अन्य कंपनी लगातार आगे बढ़ रहा है, हुआई आगे बढ़ रहा है, और इंडिया का हालत अपने ही लोगों से लड़ने में ही बहुत सारा एनर्जी खर्च हो रहा है, क्योंकि भारतीय कानून संहिता में झूठ बोलने की कोई सजा नहीं है। इसलिए आप खूब झूठ बोलो, रोज झूठ बोलो, भाग जाओ, यही चल रहा है। कुछ भी आए बाएं साएं जो मन में आ रहा है वही बोल रहे हैं, और कुछ लोग इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, और जहां विकास की धारा बहनी चाहिए थी वहां पे ये सब चल रहा है। तो साथियों, आप सचेत रहें, दुनिया लगातार आगे बढ़ते जा रहा है। हम अपना एनर्जी इन चीजों के प्रति पीछे, ऐसे महाधूर्त तथाकथित बुद्धिजीवियों के पीछे, महाधूर्त नेताओं के पीछे, जिनका सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत एजेंडा है, सत्ता में आना है, और सत्ता में आने का कोई लोकतांत्रिक रास्ता इनको दिख नहीं रहा है, तो करेंगे क्या? झूठ बोलेंगे। तब तक झूठ बोलेंगे जब इनको सरकार
जेल में न डाल दे, और जेल में डालने के बाद फिर एक रोना रोएंगे, विधवा विलाप करेंगे कि सरकार तानाशाह है, मुझे जेल में डाल रही है। हर प्रयास करेंगे ये कि इनको किसी तरह से जेल में डाला जाए। तो साथियों, यही है बात, और इस बात के विरुद्ध आप जो कुछ भी कर सकते हैं, जहां भी कर सकते हैं, इस वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों के बीच फैलाएं, ताकि इनका असली चेहरा लोगों को दिखे, इनको एक्सपोज किया जाए। जरूरी है, अनलेस यू एक्सपोज दिस रोग एलिमेंट्स, भारत की स्थिति कई सालों तक यही रहनी है, यही रहने वाली है। हम अपना बहुत सारा एनर्जी इन्हीं चीज़ों के पीछे खर्च करेंगे और दुनिया बहुत आगे बढ़ती जाएगी। तो धन्यवाद साथियों, प्रणाम, जय हिंद।